दोस्तों, हमने चेतन दास जी की कहानी तो जानी थी, जो कि रहते थे कहाँ, जो कि रहते थे भारत पाकिस्तान जब एक था उस समय डेरा गाजी खान में, जो कि अब पाकिस्तान में है। ये कहानी ली गई है आपकी NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 12 से। तो हमने यह भी जाना था कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, यानी दोनों देश अलग हो गए 1947 में, उस समय बहुत ही भगदड़ मच गई थी। रेलगाड़ियाँ भर भर कर लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, और उनमें से ही एक थे चेतन दास जी, जो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भारत की ओर रेलगाड़ी में बैठकर आए। और साथ ही उस समय लोगों को तंबुओं में रहना पड़ रहा था। चेतन दास भी जब दिल्ली आए तो काफ़ी समय तक कैंप में लगे तंबुओं में रहे, यानी कि टेंट में। तो अब चेतन दास जो हैं वो अपनी आगे की कहानी बताने वाले हैं। अब तंबू से निकलकर वो कहीं और रहने जा रहे हैं। तो चलिए उनकी कहानी हम जानते हैं कि आगे क्या होता है उनकी कहानी में। एक नई शुरुआत। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोना गांव में ज़मीन मिली है। देखिए, यह जो भारत का नक्शा है, यहाँ पर यह रहा सोना गांव, जो कि हरियाणा में है। अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी। हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई। देखिए तो किस तरह हमने परातें भर भर कर माँ को पकड़ाई थी। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। बाबा ने दीवारें बनाई। हम आस पास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने गांव में या कहीं और किसी को गोबर से ज़मीन की लिपाई करते हुए देखा है? उससे ज़मीन ठंडी भी रहती है और साथ ही जब वो सूख जाता है तो मिट्टी में कीड़े भी नहीं पड़ते। इसलिए मेरी अम्मा भी मिट्टी में गोबर मिलाया करती थी। बस अब छत बननी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक ना लग जाए, इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी, क्योंकि नीम और कीकर की लकड़ियों में दीमक नहीं लगती आसानी से। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। आसपास के सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वो बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो था। तो दोस्तों, हमने देखा कि चेतन दास जी को अब नई जगह मिल गई थी, यानी कि अब उन्हें सोना गांव हरियाणा में जगह मिली, जहां उन्होंने अपना घर बनाया और उनकी माँ ने बिल्कुल पुराने घर जैसा घर बनाया। देखिए किस तरह बच्चों ने भी मिट्टी पकड़ाने में बड़ों की मदद की। किस तरह आसपास जो भी चीज़ें मौजूद थी, मिट्टी, कीकर, उन सब से इनका घर जो है वो बना। और कैसे जो चेतन दास जी की माँ थी, उन्होंने मिट्टी में गोबर मिलाकर और उससे ज़मीन की लिपाई की, ताकि उसमें कीड़े ना पड़े मिट्टी में। तो दोस्तों, क्या आपने भी इस तरह से कोई घर बनता देखा है, जो कि गोबर की लिपाई से, मिट्टी से बना हो, जो आसपास मौजूद चीज़ों से बना हो? आपको क्या लगता है कि चेतन दास जी के आसपास जितने भी घर थे वो ऐसे क्यों बनते होंगे? क्योंकि उनके आसपास यह सामान जो है वो आसानी से मिल जाता था, यानी कि लक्कड़, कीकर, नीम और गोबर और मिट्टी। इसी कारण से सारे घर जो हैं वो इन्हीं चीज़ों से बना करते थे। क्या आपने आज के ज़माने में भी इस तरह के घर बने देखे हैं? मैंने तो देखा है। मेरे गांव में बहुत से घर आज भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो अगली बार आप भी देखना, कहीं आप गांव की ओर जाए या अपने आसपास ही, कि क्या आपके यहाँ भी मिट्टी, कीकर, गोबर, इन सब के इस्तेमाल से घर बनता है या फिर किसी और चीज़ से। और अपने घर के बड़ों से भी पूछना कि उनका घर किस तरीके से बना करता था। क्या गांव और शहर में घर बनाने की तकनीक अलग होती थी या एक सी होती थी, और आज क्या होता है?